अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भव्यात्मा, इस संसार में अनेक द्रव्य है और प्रत्येक द्रव्य कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे का उपकार करता। चाहे धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश काल या पुद्गल द्रव्य क्यों ना, वह प्रत्येक द्रव्य उपकार से भरा हुआ है। भले ही इन द्रव्यों का उपकार हमें समझ में नहीं आए, भले ही वर्तमान का एक इंसान दूसरे इंसान पर उपकार नहीं कर पाए, पर ये अचेतन द्रव्य नियम से परस्पर में और चेतन द्रव्य पर भी उपकार करते। और यही श्रेष्ठतम बात है इस संसार की। और उस श्रेष्ठतम संसार में भी वही श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम होता है जो दूसरे का उपकार करता है। स्वार्थ के लिए जीने वाले संसार में माँ बहुत है, बहुत क्या, लगभग सभी संसार में जीने वाले कहीं न कहीं स्वार्थ से भरे हुए, क्योंकि वे इंसान हैं। इंसान स्वार्थ से भरा है। पर जो अचेतन द्रव्य है, वह अचेतन द्रव्य तो जीव पर, पुद्गल पर, धर्म आदि सब पर उपकार कर रहा है। और ये जीव कैसा है? इतना दुर्लभ मनुष्य पर्याय इस जीव को प्राप्त होने के बाद भी वह किसी का उपकार करने का विचार भी नहीं करता। सबसे निर्दयी कोई है तो ये चेतन से युक्त अचेतन बना हुआ जीव द्रव्य है। हाँ, इस संसार में प्रत्येक वस्तु की कहीं न कहीं उपकारिता है। भले ही हम माने नहीं माने, पर मृत्यु का भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार है। मृत्यु का भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भले ही कोई कहे कि मृत्यु से हम डरते हैं, पर विश्वास मानना सिंह जी, अगर मृत्यु का उपकार नहीं होता तो हम जीवन जी नहीं सकते। विचार करो, हर व्यक्ति अधिकार को तो प्राप्त कर रहा है। मैं जीव हूं तो मैं जीना चाहता हूं और मेरे अपने तरीके से जीना चाहता हूं। हर व्यक्ति कहता है माय रूल माय लाइफ। अंकित, मेरा जीवन, मेरे नियम, मैं जैसा जीऊं। पर तुम्हें अपने जीवन जीने का जैसा अधिकार मिला है, वैसे दूसरे को भी तो अपने जीवन जीने का अधिकार मिला है। तुम्हें उसे जीने देने का कर्तव्य का भी तो पालन करना होगा। पर जितनी आज विपरीतताएं दिख रही है, चाहे समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो, घर हो, कुटुंब हो, मात्र और मात्र लड़ाई माँ किसकी? अधिकारों की लड़ाई चल रही है। मात्र अधिकारों की लड़ाई चल रही है। मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। इतना ही नहीं, मेम साहब, लोगों ने देव शास्त्र गुरु पर भी अधिकार करके रख दिया। अधिकार के लिए नहीं था। धर्म, मंदिर, क्षेत्र, देव, शास्त्र, गुरु, हम अधिकारी बने, ठेकेदार बने, इसके लिए नहीं था। मात्र और मात्र पर का उपकार करते हुए स्वयं की अहिंसा को प्राप्त करे, इस अभिप्राय से ये सब कुछ साधन हमें मिले थे। पर क्या करे? जीव समझ नहीं पा रहा है, अपने जीवन के रहस्य को समझ नहीं पा रहा है। ये जीवन मुझे मिला है, क्यों मिला है, कैसे मुझे उस जीवन को जीना है, उसका बोध जीव के पास आज तक नहीं है।
आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। और जब तक जीवन की इस नीति और रीति को हम नहीं समझेंगे, विश्वास मानना माँ जीवन में सुखी होने वाले नहीं है। जानते हैं दादा, जानते हैं, जानते तो बहुत है महाराज, पर मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। जानने के लिए तो हमने बहुत कुछ जान लिया, इतना ही क्या, दूसरों को भी हम जनाने के लिए बहुत ज्ञानी है। आई नो महाराज, जानते हम, क्या जानते हैं हम? जानते तो है, पर क्या जानते हैं दादा, यही नहीं जानते। हम जानते हैं, बराबर जानते, बराबर जानते, पर क्या जानते हैं यही नहीं जानते। दूसरों को जनाना, दूसरों को समझाना, ये सब कुछ हम जानते हैं, पर जो जानने वाला है उस जीव को, उस जीव द्रव्य को हम नहीं जान पा रहे। कितनी विडंबना, कितनी विडंबना, कितनी विडंबना है वर्तमान की, कि मेरे जैसा दूसरा जीव होने पर भी मैं उसको जीव नहीं मान पा रहा हूं। मेरे जैसा दूसरा भी कभी दुखी हो सकता है, दूसरों को भी कभी कष्ट हो सकता है, ये हम आज तक समझ नहीं पा रहे। और इसी कारण से वर्तमान में ये इतना हिंसा का तांडव दिखने में आ रहा है। क्यों हो रही हिंसा? क्यों हो रही है हिंसा? आज तो गली मोहल्ले में भी जाओ, वहाँ भी धर्म के नाम से हिंसा हो रही। धर्म तो मात्र और मात्र अहिंसा था ना, धर्म तो मात्र अहिंसा ही था, पर धर्म को लेकर, धर्म के लिए जीव आज हिंसा करने के लिए तैयार है। ये सोचता है मैं तो धर्मात्मा की रक्षा कर रहा हूँ, मैं तो धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, मैं तो इसकी रक्षा कर रहा हूँ। भूल है, भूल है, भूल है। अगर किसी भी प्रकार से भीतर हिंसा के भाव भी प्रकट हुए हैं, कसाय के भाव भी प्रकट हुए हैं, विश्वास मानना हमने बहुत बड़ी हिंसा कर दी है। पर जीव मानता कहाँ है? जीव मानता कहाँ है? उसे लगता है हमने किसी को प्राणों से ही समाप्त कर दिया, मैंने हिंसा की, मात्र माँ प्राणों को नष्ट कर देना, किसी का वध करना इतनी ही हिंसा नहीं है। दूसरों को बदनाम करना ये भी भाव हिंसा है, ये भी भाव हिंसा है। पर हम कितना समझ पाए, कितना समझ पाए? द्रव्य हिंसा ही समझ ले, द्रव्य हिंसा से ही दूर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मात्र और मात्र चंद दिनों में हम अहिंसा परमो धर्म को याद करते हैं। चंद दिनों में, गिने चुने साल के 365 में, मैं तो कहता हूँ 65 दिन भी नहीं होते होंगे जब अहिंसा धर्म को हम याद करते हैं। 5, 10, 15, 20 दिन भी नहीं है जब हम उस अहिंसा को याद करते हैं। जीने की बात नहीं कर रहा हूँ, धारण करने की बात नहीं कर रहा हूँ, याद करने की बात कर रहा हूँ। चंद दिन भी जीवन के हम उस अहिंसा को याद नहीं करते। कैसे सुख मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी, और माँ कैसे आनंद मिलेगा? किसी दुकान से, किसी मकान से, चलो किसी मंदिर ही से मिल जाए? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वह आनंद दूसरे के उपकार करने से, दूसरों की दुखों से रक्षा करने से, दूसरों की प्राणों की रक्षा करने से ही मिलेगा, जो आज तक शायद हमें नहीं मिला, जो शायद आज तक हमें नहीं मिला। एक छोटी सी चींटी हम बचा के पानी से अलग करते हैं तो सोचते देखो मैंने चींटी की रक्षा की, चींटी की तो रक्षा की, चींटी की तो रक्षा की, पर बेटी के साथ क्या किया? बेटी के साथ क्या किया? ये दादा भूल है, उसका पुण्य का उदय है, उसका पुण्य पाप उसके पास, पर आपको उसकी रक्षा करने का आपको भी तो पुण्य मिलेगा। उसको आपने मारा है तो आपको उसका पाप भी लगेगा। क्या करे सिंगे जी? जीव ये कहते महाराज जी उसका पाप का उदय था, वो मर गई चींटी, मैं क्या करता? ये एकांत है, ये एकांत है, ये एकांत है। उसके पाप का तो उदय था, पर तूने पाप का बंध कर लिया। ये भूल जाता है, सीधी सीधी पल्ला झाड़ लेता है। मग क्या करें हम, क्या करें?
वो उसका ही पाप का उदय था, उसने ऐसा किया, सब पाप भोग रहा है। वो तो बेचारा भोग रहा है, वो तो आज भोग रहा है, उसने निर्जरा कर ली, उसका पाप निपट गया। तूने तो उसकी हिंसा करके पाप का आश्रय कर लिया। अब तो जा और नरकों में तड़प, वहां भोग ले दुख, वहां भोग ले दुख, वहां भोग ले दुख। किसी प्रकार से हिंसा को धर्म हमारे भारतीय संस्कृति में माना ही नहीं। मात्र हमारे यहाँ नहीं कह रहा हूँ, मात्र अपने धर्म में नहीं कह रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में कहीं भी किसी भी प्रकार से हिंसा को स्थान है ही नहीं। जो आज हिंसा का तांडव दिख रहा है, कहीं ना कहीं बीच में उत्पन्न हुए जो अहंकारी जीव थे, उनके कारण से ही ये इतनी प्रचुर द्रव्य हिंसा प्रारंभ हुई है। प्रचुर द्रव्य हिंसा मात्र चंद उन अहंकारी जीवों के कारण से ही प्रारंभ हुई है। हमारा अभिप्राय, हमारी क्रिया, हमारे मन वचन काय का जो कार्य है वही तय कर रहा है मैं हिंसक हूं कि मैं अहिंसक हूं। क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं? मात्र सुनते जरूर है, कहते जरूर है, पर जब जीवन में उस अहिंसा को उतारने का, धर्म को प्राप्त करने का समय आता है, हम सब भूल जाते हैं। हम सब भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या था। उपकार नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ उपकार नहीं कर पा रहे हैं, कैलाश जी मत करो। एक रत्ती जानते? अभी नहीं आती, पहले आती थी रत्ती। एक रत्ती का नहीं, एक इतना सा भी 1 मिलीग्राम भी किसी पर उपकार नहीं करना है तो मत करो, पर किसी का अपकार तो मत करो। किसी का अपकार मत करो, किसी का अपकार मत करो। उपकार करना श्रेष्ठ था, पर उपकार नहीं कर पा रहे हैं, रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी की बलि तो मत चढ़ाओ। बलि तो मत चढ़ाओ, बलि तो मत चढ़ाओ। माँ बलि नहीं चढ़ाते, बलि नहीं चढ़ाते। भले ही किसी तिर्यंच की बलि नहीं चढ़ाई, भले ही किसी तिर्यंच की बलि नहीं चढ़ाई, पर जिस बेटे ने आपकी बात नहीं मानी, उसके लिए नहीं कहा नाच मेटन को मर जाता मुंह काला कर। ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? भले ही हमने छुरी, चाकू, तलवार आदि से कभी किसी की गर्दन नहीं काटी, पर कितनों को मारने के भाव किए। कितनों के बारे में हमने ऐसा उल्टा सीधा सोच लिया। क्या आश्रयबंध नहीं हुआ? क्या आश्रयबंध नहीं हुआ? तत्क्षण में जब तुमने ऐसा सोचा था, तत्क्षण में तुम्हें आश्रयबंध हो चुका था। और कौन भोगेगा? उसको कौन भोगेगा? कोई दूसरा आके? कोई नहीं। आपने किया कर्म बंध, आपने किया कर्म बंध, आपको ही भोगना पड़ेगा। दूसरा कोई उसमें हिस्सेदारी करने आने वाला है ही नहीं, है ही नहीं। हम सब जानते हैं, पर क्या करें? थोड़ा सा तो डरो, थोड़ा सा तो डरो, थोड़ा सा तो डरो। अपने स्वयं के दुखों के बारे में, अपने स्वयं के मृत्यु के बारे में, अपने स्वयं के नरक गति, नरक आयु के बारे में थोड़ा सा तो विचार करो। समस्या यह है, आज का छोटा बालक हो चाहे युवा हो, कोई हो, वह उसका डर ही खत्म हो गया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि डर समाप्त हो गया सो वह सम्यक दृष्टि हो गया। नहीं तो एकांतवादी है, वो कहते हो बहुत अच्छा कहा महाराज जी, सम्यक दृष्टि को डर नहीं होता, हमें भी डर नहीं, हम तो सबको मारने तैयार है, कौन आ रहा है सामने। ये डर की परिभाषा, भय की परिभाषा नहीं है। ये सप्त भयों से मुक्त होना, ये सम्यक दृष्टि की ऐसी पहचान नहीं है। वह तो स्वयं के लिए कर्मबंध ना हो इस भय से, भव भीरु तो होता है, पाप भीरु तो होता है, पर जो 7 भय कहे हैं उन 7 भयों से अवश्य ही दूर होता है। पर क्या करें, हम ना स्वयं की मृत्यु से डरते हैं, ना स्वयं के कर्म बंध से डरते हैं, ना पापों से डर पाते हैं। मात्र और मात्र हमने क्या, कई ऐसे जीव हैं जिन्होंने हिंसा को ही धर्म मान के रखा। जाके देखो,
अभी कुछ ही दिनों में आप नगर नगर में कई सारे ऐसे स्थान होंगे जहाँ जहाँ जीवों को साक्षात जिंदा बलि चढ़ाया जाता है। जिंदा बलि चढ़ाया जाता है, जानवर क्या, त्रियंच क्या, इंसानों को तक। ऐसे भी स्थान हैं, ऐसे भी स्थान हैं, ऐसे भी स्थान हैं जहाँ इंसानों को भी बलि चढ़ाया जाता है। क्या करे, ये मान्यताएं बना के रखी है, उसे धर्म मान के रखा है। ये धर्म की व्यवस्था नहीं थी, ये धर्म का मर्म था ही नहीं, अहिंसा ही धर्म था। एक राजा था और उसके राज्य में बहुत आपत्ति आ रही थी। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक संकट आ रहे थे। खूब कुछ ना कुछ प्रयास करता, खुद समस्या का हल करने का प्रयास करता, पर वह किसी प्रकार से समस्या ही समाप्त नहीं हुई। आपकी हुई क्या? क्या आपकी हुई? नहीं हुई। एक समस्या निपटती है तब तक दूसरी सामने। वो तो राजा था, पूरी प्रजा और इतने बड़े देश को उसे संभालना था। सबसे जटिल उसके सामने एक समस्या थी कि नगर से बाहर जाने के लिए, अन्य देशों से, अन्य स्थानों से जुड़ने के लिए उसे मात्र और मात्र एक नदी का ही सहारा था। पर पहले समय में फिर भी नदी से, नौका से जाना संभव था। वो सोच रहा था अब कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से तुरंत ही रथ से, आदि से ही, ऊपर से ही चला जाया करे। और जब तक बाहर के देशों से संपर्क नहीं है तब तक देश की, नगर की अर्थव्यवस्था सुधरती नहीं। वो सोच रहा था क्यों ना एक पुलिया बना दी जाए छोटी सी, जिसके माध्यम से नदी पार करके अपने नगर से बाहर, अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्यों से संपर्क करते हुए आयात निर्यात की व्यवस्था बना दी जाए। निर्णय तो कर लिया, तैयारी भी हो गई, सब कुछ सामग्री जुट गई। पर बार बार जितनी बार वह पुल बनाने का प्रयास करता, कहीं ना कहीं पुल बनते बनते ही टूट जाता। शुरू में तो बनाना शुरू ही किया था, तब से ही टूट रहा था। एक बार तो बिल्कुल बन के तैयार था, अब राजा उस पे चढ़कर उसका उद्घाटन करने ही वाला था। अचानक एक रात पहले ही वो ढह गया। सबको चिंता हुई, समस्या क्या है?